हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन एकेडमी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी को सेंटर में रख के ये क्लास बनाई जा रही है। इस क्लास में आपको कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा। इस क्लास को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य बस ये है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने की क्या थीम होनी चाहिए, किस तरह से हम बोर्ड के एग्ज़ाम का पेपर लिखें। यानी मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि हम होता है क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने पूरा प्रिपरेशन कर रखा है, ठीक है। मान लीजिए कल आपका हिंदी का पेपर है, तो आप हिंदी में लगभग 70 to 80% तक कंटेंट को आपने याद कर रखा है। अब उसको आपको लिख के आपको नंबर गेन करना है। हो सकता है आप एग्ज़ाम में बैठो और आपको 50% वैसे ही लैप्स हो जाए या 30% लैप्स हो जाए, उसमें से आपको केवल 20, 60 या 40% तक ही दिमाग में रिमाइंड रहता है, बाकी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। फिर भी हमको नंबर को गेन करना रहता है, और उसमें जब तक आपकी कोई एक ऐसी बोलते हैं ना कि एक ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होगी जिससे कि हम कहते हैं ना कि हमको कम चीज़ें आ रही हैं लेकिन ये दिखाने के लिए काफ़ी हो जाए कि नहीं मैंने पूरा कर रखा है, एग्जामिनर उससे इम्प्रेस हो जाए। यानी होता क्या है कि हमको 80% या 60% आता तो है, हम लिख तो देते हैं, पर वो मुझे नंबर नहीं मिल पाता। इस चीज़ का ध्यान रखना है और इसी चीज़ को कैसे करना है, बस मेरा टारगेट ये है। और सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जो लोग भी इसमें होंगे, अपने मेरे इस लेक्चर को अगर देख के आपको लगता है कि नहीं मैंने अच्छी चीज़ दी है, तो अपने दोस्तों के पास हर एक, क्योंकि आज रात तक ये हर लोगों के पास पहुंचना चाहिए जो भी 12th और 10th क्लास का लड़का है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी जगह से हो, कहीं का भी हो, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का, किसी भी तरह का हो, अगर हाई स्कूल या इंटर का लड़का है तो उसके पास ये चीज़ें आपको भेजनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। तो मैं आपसे बता दूं कि जैसे मान लीजिए कोई इस तरह का लड़का है, हमारा टारगेट क्या है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए उसमें 3 तरह के सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। कितने सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन और सेक्शन सी होता है, ठीक है। अब इन सेक्शन को समझना है। मान लीजिए मैं आपसे बता दूं कि सेक्शन ए का मतलब क्या होता है। सेक्शन ए में जनरली 60 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। जैसे बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, वो 1 से 2 नंबर का होता है, 1.5 नंबर का भी होता है, कभी कभी आधे नंबर का भी क्वेश्चन आता है, तो वो उसके थीम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो सेक्शन ए के क्वेश्चन होते हैं बहुत शॉर्ट होते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट से थोड़े से बड़े होते हैं, जिसमें से 3 नंबर या 2.5 नंबर, 3 नंबर से 4 नंबर तक के क्वेश्चन होते हैं। और सेक्शन सी जो होता है वो सबसे लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। इस लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है अभी आप समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं किसी पेपर को बीच में रख के बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य बस यही है कि हर एक चीज़ को मान के एक ऐसी थीम तैयार करना कि एग्ज़ाम में आप बैठो, आपको 30% भी क्वेश्चन आ रहा है, तो 30% क्वेश्चन से आप ऐसा थीम लगा दो या ऐसी स्ट्रेटजी बना दो कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं यार, इस बंदे को 70% तक क्वेश्चन आते हैं, 80% तक आते हैं। ये टारगेट, यानी 30 को 70 बनाना है, बस ये टारगेट रखना है। देखिए ये एग्ज़ाम का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर जिस बंदे में ये टारगेट है कि नहीं मैंने तो 100% तैयार कर रखे हैं और मैं एग्ज़ाम को तोड़ दूंगा, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कोई लड़का या लड़की नहीं है जो 70% कंटेंट को तैयार करके जाए और 70% एग्ज़ाम में लिख के आए। तो इस चीज़ का कॉन्फिडेंस किसी को अपने पास नहीं रखना है, एकदम फ्री माइंड जाना है कि मुझे जितना तैयार रहेगा मैं उसी में एक ऐसी स्ट्रेटजी फैला के रखूँगा कि एग्जामिनर को देखे तो उसको लगे नहीं यार बंदे ने सब कर रखे हैं। अब क्या होता है कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन होता है ये जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है या 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। सेक्शन बी के जो क्वेश्चन होते हैं, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि सेक्शन बी में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए मैं आपसे फिर से एक बार एक चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ कि मेरे इस क्लास का ये उद्देश्य नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन आएंगे। मेरा उद्देश्य बस ये है कि मान लीजिए आपको सेक्शन बी में है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और 1 नंबर के क्वेश्चन, जिसमें रिटेन क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि कूलॉम के नियम की परिभाषा बताइए, तो वो जनरली क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। किसी का बीमा पूछ सकता है, किसी की वैल्यू पूछ सकता है, किसी का फार्मूला पूछ सकता है, ठीक है ना। तो यो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक। सेक्शन जो
बी होता है उसमें क्वेश्चन मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ठीक है, और मुझे क्या आ रहा है कि मान लीजिए आपको 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब सेक्शन सी है, उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं फिर अपनी बात को रिवाइज कर रहा हूँ, हम मान रहे हैं, हमारा उद्देश्य मेरी चीज़ को समझ के अपने एग्जाम में समझिएगा कि जैसे 3 क्वेश्चन आपको करनी है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आप इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ोगे, इसमें 3 क्वेश्चन करने, इसमें से आप 1 क्वेश्चन छोड़ोगे। तो मैंने बताया ना, एग्जाम में वो थीम बनाइए जिससे लंबा हाथ गेन हो। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि पूरे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन, पहले शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पे हाथ मत लगाइएगा। कोशिश करिएगा कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन या जैसे होता है ना अति लघु में से, यानी इस सेक्शन से, यानी जो खंड ख होता है, खंड ग होता है, खंड ख और खंड ग से आपको कोशिश करने हैं कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा हो, जिसका एक्सप्लेनेशन आप इतनी बेहतर तरीके से दे सकते हो। क्योंकि होता है क्या है ना कि एग्जामिनर आपकी कॉपी मान लीजिए 25वें नंबर पे हो, तो एग्जामिनर पहले से कॉपी चेक करते वो पीछे आ जाता है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि हर एक कॉपी को अच्छे से देख सके। तो क्या करेगा कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन अगर मान लीजिए 25वें नंबर पे आपकी कॉपी है, तो कॉपी को पूरी तरह से नहीं वॉच करेगा, उसने पहला क्वेश्चन देखा, उसकी हैंड राइटिंग देखी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस सेक्शन से आपको बहुत ही अच्छी तरह से कोशिश रहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, यानी सेक्शन सी का क्वेश्चन हो या सेक्शन बी का, यानी खंड ग का हो या खंड ख का हो, इसको ग बोलते हैं और इसको ख बोलते हैं, ठीक ना। इस दोनों सेक्शन में से कोई ऐसा क्वेश्चन चुनिए जो बहुत ही अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी इसकी आपको कम बन रही है तो आप इसमें से चूज कर लीजिए, लेकिन अगर आपको इसमें बन रही है अच्छी तो आप इसको चूज करिए, ठीक है। पहले मैं आपसे बता दे रहा हूं कि पहले वो क्वेश्चन पे टारगेट रखना है जो क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या डालोगे? खंड। आप खंड डालना न भूलें। एग्जाम में बैठने के बाद आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, साइंस का पेपर दे रहे हो, सोशल साइंस का दे रहे हो या किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हो, तो आप खंड डालना नहीं भूलना, यानी आप सेक्शन डालना नहीं भूलोगे। सेक्शन का मतलब होता है खंड। तो खंड अगर ग का ख का क्वेश्चन करे हो तो खंड ख डाल दो और उसके बाद आप लिखिए प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? खंड डालेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? समझिए ध्यान से। उसके बाद आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर डालने के बाद आप यहाँ पे डैश लगाएंगे। जैसे ख है तो प्रश्नोत्तर क्या है? सेक्शन आपने डाल दिया, प्रश्नोत्तर 5। ये कौन सा प्रश्न है? अगर मान लीजिए ये तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 3 लिखा है तो आप लिखिए 3। अब देखिए ध्यान से, अब आप ये मत कहिएगा कि सर मुझे, मान लीजिए आपने सेक्शन ख यानी खंड ख का क्वेश्चन आप कर रहे थे और खंड ख में आपने कहा कि नहीं सर ये क्वेश्चन है, पहला भी मुझे आ रहा है, पहला थोड़ा कम आ रहा है, दूसरा थोड़ा उससे अच्छा आ रहा है, तीसरा उससे अच्छा आ रहा है, तीसरा सबसे अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले आप तीसरा करिए। तो खंड ख में आप तीसरा सबसे पहले डाल दीजिए, यानी यहाँ का जो क्वेश्चन इसका नंबर होगा, मान लीजिए इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7, ठीक। अब समझिए ध्यान से, इसका 2 है, सॉरी यहाँ 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 6, इसका 7। तो अगर आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ रहा है तो आप ये गलती मत करिएगा कि खंड का पहला क्वेश्चन ये है तो इसका मतलब सबसे पहले ये करेंगे, कतई नहीं करना है। आपको वही क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जो क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से आ रहा हो। अगर मान लीजिए साइंस का कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको फिगर बनाने वाला हो, तो अगर आपको आता है तो आप कोशिश करिएगा कि उसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि फिगर में आप जैसे आपने फिगर बनाया ना तो आधा नंबर फिगर गेन करता है, आधा नंबर फिगर कवर कर लेगा, उसके बाद आधी उसकी थ्योरी हो जाती है, उसी में जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट होते हैं, जो उसमें और भी मैथमेटिकल पार्ट होते हैं वो हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करना है। क्यों करना है? क्योंकि इन तीनों में सबसे बेहतर ये आ रहा है। उसके बाद अभी और कोशिश, दूसरी चीज़ क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, आपने एक जगह बड़े से मोटे अक्षर में आपने खंड लिख दिया, खंड क या खंड ख लिख दिए हैं। खंड ख में आपने पहला क्वेश्चन 5 नंबर किया, फिर आप खंड ख में सेकेंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। फिर क्या करेंगे, अब दूसरी पॉइंट देखिएगा, दूसरी पॉइंट देखेंगे आपने। अब आपको बार बार खंड नहीं लिखना है, आपने एक जगह खंड ख लिख दिया है, यानी सेक्शन
बी लिख दिया है, उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर। आपने प्रश्नोत्तर लिख दिया। अब प्रश्नोत्तर 5 आपको आ रहा था तो आपने खंड ख का प्रश्नोत्तर 5 कर दिया। ठीक, अब आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, तो ये जितने पेज में हो उतने में अपना कवर करना है। कैसे करना है मैं अभी आगे बताऊंगा। फिर आपको क्या करना है, अब खंड ख का जो इससे थोड़ा लूज आता हो, इससे यानी आता हो अच्छे से लेकिन इससे थोड़ा कम आ रहा है, उसको लिखिए। तब आप उसके बाद यानी नेक्स्ट पेज पे या जिस पेज पे आपको लिखना होगा उस पेज पे प्रश्नोत्तर क्या करेंगे, 5 के बाद मान लीजिए आपको 7 नंबर आ रहा है तो आप 7 लिख दीजिए आराम से। आपको उसके बाद प्रश्नोत्तर 6 आ रहा है तो प्रश्नोत्तर 6 डालिएगा, यानी इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको लिखिएगा। अब आपको सपोज कर लीजिए 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसमें देखिए, कुछ लड़के क्या होते हैं पेज छोड़ देते हैं। ऐसी गलती कभी नहीं करनी है, इससे आपका इमेज गिर जाएगा। और अगर आपका इमेज गिर गया 3 पेज पलटने के बाद तो एग्जामिनर आपको नंबर अच्छा नहीं देगा, आप कितना भी करके आओ। आपने अगर 40% क्वेश्चन कर रखे हैं तब भी आपको 40% मार्क नहीं मिलेंगे। आपको पेज नहीं छोड़ना है। आपको खंड ख से 3 ही क्वेश्चन आ रहे थे, आपने तीनों सीरियल वाइज कर दिए। अब आप आ जाइए दूसरे खंड में। अब और दूसरी चीज़, दूसरे खंड में आएंगे, अभी आप लोग के दिमाग में होगा कि सर मुझे खंड क के यानी सेक्शन ए के भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। तो ऐसी गलती मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो पढ़ने में अच्छा लड़का हो, चाहे पढ़ने में अच्छी लड़की हो, चाहे पढ़ने में बुरा लड़का हो या बुरी लड़की हो, यानी गधे हो या अच्छे से पढ़ने में मतलब कॉन्फिडेंटल नहीं है, सबसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि पहला क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन कभी भी पहले नहीं करना है, किसी को नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं करना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है पूरे बुक से होता है और पूरी बुक सबको याद हो ऐसा असंभव है। यानी अगर आप पूरी बोलते हैं ना कि अगर आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो और आप हड़प्पा की खुदाई भी करके आओ तब भी आपको हिस्ट्री के 1-2 क्वेश्चन बंक हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हमको पहले सेक्शन का क्वेश्चन सबसे आखिरी में करना है, ये हमारा टारगेट रहना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा बड़े क्वेश्चन पे फोकस अच्छा रहेगा, बड़ा क्वेश्चन का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो एग्जामिनर 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, सबसे छोटा क्वेश्चन जो होता है उस पे नंबर वैसे वो आंख मूंद के दे देगा। वो आपको कभी नहीं परखेगा कि नहीं इस बंदे, उसको क्वेश्चन कभी भी पहले नहीं करना है। आपको अगर सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन हैं और 10 में से 8 भी आपको आ रहा है तब भी सबसे पहले नहीं करना है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो आप मैथ का पेपर दे रहे हो, चाहे हिंदी का पेपर दे रहे हो, चाहे इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, चाहे साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी का भी पेपर दे रहे हो। अगर आपको सेक्शन ए यानी खंड क के 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तब भी आप उसको पहले मत करिएगा, वो आपका सबसे बैड इंप्रेशन जमाएगा। आप सबसे पहले कोशिश करेंगे किसी लॉन्ग क्वेश्चन यानी खंड ख यानी सेक्शन बी और सेक्शन सी यानी खंड ख और खंड ग से आपको 2 क्वेश्चन की लिस्ट निकालनी है। जिस सेक्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसी सेक्शन को डालिए। सबसे पहले खंड ख डाल दिए, उसका पहला आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आ रहा है तो पहला 5वां नंबर डालिए, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करिए। फिर 7वें नंबर का आ रहा है, उससे कम थोड़ा था, 7वें नंबर का डाल दिए। फिर 8वें नंबर 6वें नंबर का आ रहा है, 6वें नंबर का डाल दिए। अब आप क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अभी सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप इसको छोड़ दीजिए। अब आप सीधे पेज मत छोड़िएगा, ऐसा नहीं कि अब 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो 2 क्वेश्चन के लिए पेज छोड़ दिए, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको फिर सेक्शन चेंज करना है और सेक्शन चेंज करेंगे, सेक्शन सी में आएंगे। अब सेक्शन सी में देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे सबसे बेहतर आ रहा हो उस क्वेश्चन में। मैं आपसे एक चीज बता रहा हूं, मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आ रहा है और उतनी ही अच्छी तरह से सेक्शन बी सी का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इसको, अब आप बोलोगे कि सर मैंने इसको किया फिर मैं इसको कर दूं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर क्या होता है, मैंने मान लीजिए जैसे आप खंड ख का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, आप खंड ख का क्वेश्चन किए फिर इस सेक्शन को लिखे। एग्जामिनर अभी इसी खंड को पढ़ रहा है, अब उसने क्या किया, आपका ये वाला क्वेश्चन 4 नंबर का या 3 नंबर का है तो उसने 3-3 नंबर दे दिए। अब उसके दिमाग में ये चीज़ वो अगर इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया कि आपने खंड कब बार बार आप चेंज करोगे उसको पता नहीं चलेगा ना, तो आपका ये जो सेक्शन है ये 7 नंबर या 5 नंबर का होगा, तो ये 5 नंबर को वो 3 नंबर में यानी उसका टोटल मार्क 3 में वो चेक करेगा, तो इसमें 2 नंबर दिया तो इसमें भी 2 नंबर दे देगा। अगर ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर का था, अच्छा क्वेश्चन आपको आ रहा था तो 4 नंबर मिलना चाहिए था, लेकिन आपको मिला कितना, 2 मिला। किसकी वजह से, आप बार बार खंड चेंज कर रहे हो, इसकी वजह से। तो कोशिश ये करिएगा जब ये खंड डालिएगा तो उसके जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं आप पहले सब कर डालिए। फिर उसके बाद आप क्या करिए, और दूसरी चीज मैं आपसे एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि पहला सेक्शन क्यों नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आप सेक्शन सी डालिए, सेक्शन सी का जो क्वेश्चन आपको बेहतर आ रहा है उसको सीरियल वाइज से करेंगे। अब होता क्या है कि सपोज कर लीजिए कि आपने ये दोनों क्वेश्चन कर दिए, अब आपको इसको करना है। देखिए
इस स्ट्रेटजी से अगर आप क्वेश्चन को लिखोगे, मैं बता दूं कि आपको 3 घंटे एकदम बराबर अच्छे से गेन होंगे। आप 3 घंटे में खूब विधिवत लिख लोगे, लास्ट में आपके पास खूब 1 घंटे आधे घंटे का टाइम बचा रहेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को लिखते हो तो ये क्वेश्चन यानी अगर 7 क्वेश्चन भी इसमें आएगा तो आप लिखते लिखते आपको आधे घंटे 45 मिनट भी कम पड़ जाएंगे, लगभग 1 घंटा खा जाएगा। यानी 2 घंटे में आपको 80% क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप इन सबको करोगे तो लास्ट में आपके पास 1 घंटे 45 मिनट बचेंगे, उसमें आराम से इसको कर लोगे। और वैसे चांस नहीं बचता है कि आपको ये बचे। तो सबसे पहले मेरी विनती यही रहेगी कि आपको जिस सेक्शन से, देखिए मैं आपसे बता दूं कि सबसे पहले आप लोग पेपर को उठाइएगा और पेपर को एक बार वॉच करिएगा। तो जो एक यानी सेक्शन खंड का क्वेश्चन होगा, यानी सेक्शन ए का क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं है, उसको एकदम देखना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। सेक्शन बी से स्टार्ट करिए और सेक्शन सी में देखिए कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे आ रहे हैं, फिर कंपेयर करिए कि किस सेक्शन को मैं स्टार्ट करूं। जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहे हैं उस सेक्शन को स्टार्ट करिए और वही कोशिश करिए। देखिए पहला पेज और दूसरा तीसरा चौथा पेज, यही पेज आपका इंप्रेशन दिखाता है। और शुरुआत में एकदम अच्छी राइटिंग बना के 2-3 पेज यानी कम से कम 4 पेज तक, यानी 2-3 पन्ने तक अच्छी हैंड राइटिंग में खूब बना के लिखिएगा। उसमें कोई कमी मत करिएगा, कहीं से भी कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। पेपर में एक भी कंटेंट आपको छूटना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे बताया कि जैसे पहले आप जितने क्वेश्चन आते हैं सबकी लिस्ट बना के सबको सीरियल वाइज कर दीजिए। यानी सेक्शन खंड ख से आपको 3 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने किया। खंड ग से आपको 2 क्वेश्चन आ रहे थे, आपने किया। जो करने थे आपने कर दिया, फिर इससे कर दिया। फिर आपके पास टाइम बचता है तो उसके बाद बाकी क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर दीजिएगा, लिखिएगा जरूर। पेपर देखिए बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, हम लोग जो क्वेश्चन नहीं आते छोड़ के आते हैं। ऐसा मत करिएगा। आपने जो कीवर्ड इकट्ठे किए है ना, जैसे हिंदी का पेपर है तो हिंदी में जितने कीवर्ड आपके पास हैं, आप हेडिंग डाल के कुछ भी लिखो। पेपर खाली नहीं रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आपको नंबर कैसे मिलेगा। नंबर ये जो शुरुआत आपने की है यहीं से नंबर मिलेगा। ये जो शुरुआत आपने की है इसी से नंबर आपको मिलेगा। यही आपका डिसाइड करेगा आपको कितना नंबर लेना है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि बहुत ऐसे लड़के होते हैं जिनको सब कुछ आता है, लगभग सब कुछ आता है, लेकिन होता क्या है कि वो शुरुआत में जाते हैं तो पहले सेक्शन ए का क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन ए का इंप्रेशन कितना भी बढ़िया आप बनाओगे अच्छा नहीं बना सकते हो, वो इंप्रेशन बैड होता है। कहते हैं ना कि जब बड़ी चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप छोटी चीज़ को भी अच्छे से एक्सप्लेन किए रहोगे। तो यानी आप लॉन्ग क्वेश्चन को अगर अच्छे से एक्सप्लेन किए, एग्जामिनर इंप्रेस हो गया आपसे, तो वो समझ जाएगा कि आपने जो शॉर्ट क्वेश्चन किया वो ऑटोमेटिक बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो हमने आपको सारी चीज़ें इसमें बता दी और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आपके लिए कारगर होगा। सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि ये चीज़ अपने हर फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। जितने आपके दोस्त होंगे, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि अपने हर फ्रेंड के पास शेयर करिएगा। हो सकता है क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें पता होती हैं, सब कुछ आता रहता है, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो हमारी कंडीशन ख़राब हो जाती है। ऐसा ना होए, आप कभी भी सेक्शन ए यानी 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पहले मत करना। पहले लॉन्ग क्वेश्चन पे टारगेट बनाना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन क्या होता है 1 से 2 पेज कवर करता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बता दूं, अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और वो क्वेश्चन 1 पेज पूरा कवर करता है। पेज मतलब एक तरफ होता है। जैसे मैं आपसे बता दूं पेज का मतलब जैसे होता है, जैसे यहाँ पे एक देखिए, जैसे ये सीरीज़ है, ठीक है, इसका ये फ्रंट पेज है, ठीक है, ये फ्रंट पेज है। अब उसके बाद आपने एक क्वेश्चन किया, इस पेज पर आपने पूरा कंप्लीटली लिख दिया। उसके बाद आप इस पेज पर यानी सेकंड पेज पे जैसे लिखना स्टार्ट किया, आधे तक आप पहुंचे हो। अगर आपका आधे से ऊपर तक कंटेंट आता है और उसके नीचे नहीं आता है तो आप वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आधे से नीचे आप पहुंच जा रहे हो या आधे पहुंच जा रहे हो तो इस पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं लिखना है। इस बात को भी ध्यान देना है, क्योंकि ऐसे क्या होता है एग्जामिनर ध्यान नहीं देता, उसको लगता है कि जो आपने पहला क्वेश्चन लिखा है उसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आपका बंक हो जाएगा। इसकी वजह से ऐसी गलती नहीं करना। आपको कहने का मतलब ये है, अगर इस पेज पे आप लिख रहे हो और आपका यहीं तक आता है और इतना आधा से ज़्यादा खाली रहता है तो आप यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन डाल सकते हो अच्छे से। अगर आपका आधे से नीचे हो रहा है तो इस पेज को छोड़ देना, फिर नेक्स्ट पेज पे अपना क्वेश्चन लिखना, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़ें आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो भी पेपर देना है, चाहे हिंदी का, इंग्लिश का, जो दो,
सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट बनाओ और लॉन्ग क्वेश्चन में देखो जिस सेक्शन से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हो और आपको अच्छी तरीके से आ रहा हो, वही क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसी क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेनेशन करना है, उसी क्वेश्चन पे आपको टारगेट बनाना है। और उस खंड के लगभग जैसे होता है ना कि खंड ख के आपको 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक साथ में कर डालो, फिर दूसरा सेक्शन डालो, तभी दूसरा सेक्शन करो। और दूसरा सेक्शन जब उठाओ तो उसके सारे क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं कि जो नहीं आ रहा है उसको भी करो, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़िए, लेकिन कम से कम जो आ रहा है उसको कंप्लीट कर दीजिए। फिर उसके बाद आप लास्ट में ये चीज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे उसको लिखिए जरूर, कॉपी खाली नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूं। सबसे पहले जो पूरे साल स्टडी नहीं किए हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, उनके लिए है। आप 1-2 क्वेश्चन जो कंपलसरी होते हैं उनको तैयार करके जाइए, और अगर उसमें से एक क्वेश्चन भी आपका फंस जा रहा है, ठीक है, 2 क्वेश्चन कोशिश करिए कि 2 क्वेश्चन आपका फंस जाए। और आपका 2 क्वेश्चन अगर फंस जा रहा है तो आप पहले 2 क्वेश्चन को जिस खंड में आता है उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप जो पढ़े हो पूरे साल में, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। कॉपी क्योंकि आप नहीं लिखोगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने गलत भी लिखा, अगर चेक करेंगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं गाली लिख के आओ, ऐसा नहीं गाना लिख के आओ, ऐसा नहीं शायरी लिख के आओ, ये सब तमाशा नहीं करना है। आप कुछ लिखो, उसी से रिलेटेड कोई चीज़ लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखो जरूर। कॉपी खाली छोड़ोगे तभी आपको नंबर नहीं मिलेगा। इससे अच्छा लिख के आओ, 3 घंटा पूरा यूज़ करो। और एक बात मैं आपसे बता दूं कि जो लोग ये समझते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम में बार बार टॉयलेट करने जाते हैं, बार बार उठेंगे बैठेंगे इधर उधर, ये चीज़ आपको नहीं करना है। वो 3 घंटे अपने आप को संभाल के रखो। पेपर जैसे ही देने जाओ उससे पहले ही आप अपना सब कुछ कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश करिए कि 3 घंटे से पहले आपको किसी भी हालत में उठना न हो, ठीक है। हाँ, बीच में आपको प्यास वगैरह लग रही है, जैसे आपने एक बार क्वेश्चन किया, आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है, तो आप पानी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पानी पीना है, क्योंकि पानी पियोगे तो टॉयलेट लगेगा, फिर टॉयलेट करके आओ, फिर पानी पियो, ऐसे में आपके पास टाइम कहाँ है। आप अपना 3 घंटा पूरा यूज़ करिए। आपको 15 मिनट मिलते हैं कॉपी, मतलब जैसे जो भी टाइम होगा 15 मिनट मिलते हैं आपको कॉपी पढ़ने के लिए ना, तो 15 मिनट में उसको रीड करिए। आप देखिए कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करिए, उसके बाद आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आप याद रखिएगा कि एग्ज़ाम टाइम पीरियड में आपको टॉयलेट वगैरह का बहाना नहीं करना है। वो एक बात याद रखिएगा कि पूरी ज़िंदगी में आपको फिर कभी ये चीज़, ये पल, ये लम्हा नहीं मिलेगा, इसलिए उस टाइम को पूरा का पूरा यूज़ करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। अपने दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ और आशीर्वाद के साथ में हम वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में एकदम तहलका मचा दोगे। ठीक है, धन्यवाद।